साइबर क्राइम की ये दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका आईना आने वाले 5 मिनट में आप देखने वाले हो। क्योंकि साइबर क्राइम की इस दुनिया में कोई भी ठग हो, कोई भी फ्रॉडस्टर हो, वो ये देख ही नहीं पाता कि सामने कौन खड़ा है। एक ऐसा ही केस आता है, तेलंगाना में एक जगह है रचककोंडा। रचककोंडा में एक कमिश्नरेट, उसी का एक ऑफिसर जो कि एक साइबर क्राइम पुलिस ऑफिसर है और उसकी पोस्ट है इंस्पेक्टर। हुआ क्या इंस्पेक्टर साहब के साथ, अब ये देखिए। सबसे पहले आप एक मैप को समझिए जिसमें तेलंगाना में हैदराबाद में 3 पुलिस कमिश्नरेट, पहली हैदराबाद सिटी, दूसरी रचककोंडा और तीसरी साइबराबाद गोचिबोली की हाईटेक सिटी में। ये तीनों ही एक पुलिस कमिश्नरेट हैं जिनमें साइबर क्राइम से लेकर सेल्स बनी हुई हैं और ये बहुत अच्छा काम करती हैं। जिन लोगों के भी बैंक अकाउंट फ्रीज हैं या कोई भी साइबर क्राइम से पाला पड़ा है या साइबर क्राइम में पीड़ित हैं, अक्यूज हैं, वो तेलंगाना साइबर सेल का नाम जरूर सुने होंगे। क्योंकि तेलंगाना साइबर सेल अपने आप में महारत हासिल की हुई साइबर सेल है, जिससे और भी राज्य सीखते हैं कि आखिर तेलंगाना पुलिस कैसे काम कर सकती है। लेकिन ये चौंकाने वाला दृश्य आज जो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसमें एक तेलंगाना साइबर सेल के इंस्पेक्टर के साथ ही 40 लाख रुपए का फ्रॉड हो जाता है। और वो फ्रॉड कैसे होता है आप ये देखिए। ये भी कंसर्न रेज किया वहाँ पे कि वो ऑफिसर, वो इंस्पेक्टर जो कि साइबर क्राइम को रोकता है, जो कि ट्रेडिंग स्कैम्स को रोकते हैं, वो खुद उस ट्रेडिंग स्कैम में फंस गए। और ये बात हजम होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि किस तरीके से ट्रस्ट को जीत जाते हैं ये फ्रॉडस्टर्स। कि एक ऑफिसर जो डेली उन साइबर क्राइम के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसके साथ फ्रॉड हो गया। उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम होता है स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम देवा 1813 24 नवंबर 2025 को, जिसमें लगभग 100 मेंबर्स होते हैं और 100 मेंबर्स के साथ इस ग्रुप को रन किया जाता है। और कहा जाता है जिसमें अपने अपने स्क्रीनशॉट्स वो लोग भेजते हैं कि आज हमें इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, आज हमें इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, आज हमने ऐसा कमाया और वैसा कमाया। लगातार उस व्हाट्सएप के उस ग्रुप में स्क्रीनशॉट की अंबार लगी रहती है। तो उस टाइम पीरियड पर इंस्पेक्टर साहब भी सोचते हैं कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए। और ये सजेस्ट किया गया उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर। ये ट्रेडिंग के नाम पर एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का नाम है मैवरिक्स ट्रेडिंग ऐप। और ये जो मैवरिक्स ट्रेडिंग ऐप है ये शानदार काम करता है और इससे पैसों की कमाई हो सकती है। मैवरिक्स ट्रेडिंग ऐप पर जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं, उस ऐप को इंस्टॉल करते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, धीरे 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 करके कभी आपने 5 लाख रुपए जीत लिए। 5 लाख रुपए निकालने के लिए आपको 2 लाख रुपए टैक्स जमा कराना पड़ेगा, इतने रुपए की पेनल्टीज जमा करानी पड़ेगी और लास्ट में जाके 39,37,000 रुपए का उनके साथ फ्रॉड कर लिया गया। और फ्रॉड करने के बाद ये पाया गया कि 14 ट्रांजैक्शंस उन्होंने किए, उसकी FIR रजिस्टर्ड हुई, कंप्लेन हुई। लेकिन अब ये बात आपको समझने की है कि ट्रेडिंग एप्लीकेशंस के माध्यम से जो भी साइबर क्राइम होता है, आखिर में ये जो 40 लाख रुपए इंस्पेक्टर साहब का गया, ये घूमेगा उसी ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे, उसी किसी अन्य ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे। आप अब सोच के देखिए इसके पीछे की मैकेनिज्म पे मैं बात करूं तो जिस व्यक्ति के अकाउंट से 40 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ, अब ये तो खुद ही इंस्पेक्टर साहब हैं, इनकी FIR भी रजिस्टर्ड होगी, इस केस को इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा और जिन जिन खातों में पैसा गया है उनको अरेस्ट भी किया जाएगा। अब आप सोचिए जिस व्यक्ति ने इनके साथ 40 लाख रुपए का फ्रॉड किया होगा, अगर वो बाइनेंस या किसी और प्लेटफॉर्म पर जाके उस 40 लाख रुपए की USDT खरीद लेता है और इस USDT के बदले में वो आपको INR ले देता है, यानी आपसे उसने USDT ली और उसके बदले में INR आपको दे दिए, तो वो INR में लेयर 2 में आपका अकाउंट आ गया। तो आप खुद सोचिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आप पर क्रिमिनल एलिगेशन है या नहीं है
क्या आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। और आपने 1 लाख रुपए की भी USDT बेची और आपने 50,000 रुपये मम्मी को और 20,000 रुपये अपने ब्रदर को ट्रांसफ़र कर दिए, तो लेयर 3 में क्या उनको भी नोटिस आ सकता है। मेरे हिसाब से अगर इस तरीके का सेंसिटिव केस है, क्योंकि आम आदमी की कोई सुने या ना सुने, लेकिन अगर इंस्पेक्टर साहब के साथ ऐसा फ्रॉड हो गया हो तो पुलिस पूरी प्रायोरिटी के साथ इस केस को इन्वेस्ट करेगी, इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी। तो आपको ये ध्यान रखने की चीज़ है कि कितना खतरनाक है ये साइबर क्राइम और कितना खतरनाक और सावधानी से करने की आवश्यकता है ये ट्रेडिंग। जिन भी ट्रेडिंग एप्लीकेशंस का आप पार्ट हैं, जिस भी तरीके की क्रिप्टो आप सेल या परचेज करते हैं, आप ये ध्यान रखिए कि आप किस व्यक्ति से ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप P2P ट्रांजेक्शन, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, सामने वाला वो पर्सन कौन है जिस व्यक्ति से हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस की जानकारी होना भी, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें जानकारी रखना आपकी जिम्मेदारी भी है और आपका कर्तव्य है। और यहाँ तक भी अगर आपके कोई भी फैमिली मेंबर, यार, दोस्त कोई भी ट्रेडिंग करता है तो इस केस को ज़रूर शेयर करिए ताकि वो समझ पाए कि आखिर ट्रेडिंग एप्लीकेशंस के चलते क्यों लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं, क्यों लोगों को पुलिस के नोटिस आते हैं, क्यों लोगों पर एलिगेशन लगाए जाते हैं कि यू आर द साइबर क्रिमिनल, क्योंकि उसने कुछ किया नहीं है फिर भी उसको साइबर क्रिमिनल कैसे बना दिया जाता है। ये बात आप सोचिए, उन लोगों को शेयर करिए। और अगर आपकी कोई भी राय आप व्यक्त करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर एक अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएँ, आपके सामने सारी बातें रखें और आपके केस को बहुत अच्छे से हम प्रेजेंट करें विद वेल रिसर्च्ड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।